ये जो शब्द आया है ना सेडिशन, इसका मतलब होता है राजद्रोह। अब देखो इस एडिटोरियल में हम बात क्या करने वाले हैं। टाइटल दिया गया है इसे फेकिंग डेंजर। फेक का मतलब होता है झूठा, डेंजर यानी खतरा। फेकिंग डेंजर का मतलब होता है मतलब झूठे रूप से दिखाने की कोशिश करना कि भाई खतरा है, ऐसा दिखावा करना, ऐसा झूठे रूप से ये दिखाना कि भाई खतरा है। अब देखो इसमें कहा क्या जा रहा है कि अभी हाल ही में क्या देखने को आया कि भाई सरकार के द्वारा जो है क्या किया गया, सरकार के द्वारा कई रिपोर्टर जो है ना उनके ऊपर सेडिशन लॉ का प्रयोग किया सरकार ने। सेडिशन लॉ का मतलब है राजद्रोह कानून। उन रिपोर्टर्स के ऊपर ये आरोप लगाया गया कि भाई आपने जो है गलत न्यूज़ छापी, और इस गलत न्यूज़ छापने के आरोप के चलते उनके ऊपर जो है सेडिशन लॉ का प्रयोग किया गया। तो उसी के संदर्भ में जो है एडिटोरियल में बात की गई है कि यूज़ ऑफ सेडिशन लॉ टू फाइट फेक न्यूज़ इज एन अटेम्प्ट टू सप्रेस का मतलब होता है दबाना, इनकन्वीनियंट रिपोर्ट्स। इनकन्वीनियंट का मतलब है असुविधाजनक। कुल मिला के एडिटोरियल ये कहना चाहता है कि भाई सरकार क्या करती है, सरकार को जो रिपोर्ट असुविधाजनक लगती है उस रिपोर्ट को झूठी रिपोर्ट कह के और जो है सेडिशन लॉ का प्रयोग करके उस रिपोर्ट को या रिपोर्टर को दबाने की कोशिश करती है। आगे देखते हैं। द फ्रीक्वेंसी विद विच जर्नलिस्ट हैव बीन अरेस्टेड सिंस द आउटब्रेक का मतलब होता है प्रकोप। कि भाई एक तरीके से फ्रीक्वेंसी मतलब जिस रफ्तार से जो है ना एक तरीके से ये जो जर्नलिस्ट हैं इनको गिरफ्तार किया गया है। कब से? जब से कोविड-19 का प्रकोप शुरू हुआ है। कोविड-19 पेंडेमिक इज क्वाइट डिस्टर्बिंग। तो ये जो फ्रीक्वेंसी है ना, ये जो फ्रीक्वेंसी है इज क्वाइट डिस्टर्बिंग, यह काफ़ी जो है विचलित करने वाली है कि भाई लगातार जो है पत्रकारों को जो है गिरफ्तार किया जा रहा है। द रीजन्स गिवन बाय द पुलिस, कि पुलिस के द्वारा जो कारण बताए गए हैं गिरफ्तार करने के अक्रॉस इंडिया पूरे भारतवर्ष में, फॉर अरेस्टिंग रिपोर्टर्स, रिपोर्टर्स को अरेस्ट करने के, एंड एडिटर्स ऑफ न्यूज पोर्टल्स, कि भाई ये जो एडिटर्स होते हैं ना, संपादक होते हैं न्यूज पोर्टल्स के, या फिर ये जो रिपोर्टर्स हैं इनको गिरफ्तार करने के पुलिस ने जो कारण बताए हैं वे कारण जो हैं वे ये इंडिकेट करते हैं दैट स्पेशल प्रोविजंस का मतलब होता है विशेष प्रावधान, इनेक्टेड का मतलब है जो कि निर्मित किए गए हैं, विशेष प्रावधान जो कि निर्मित किए गए हैं, टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ र्यूमर ड्यूरिंग डिजास्टर्स। प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ र्यूमर, र्यूमर का मतलब होता है अफवाह, अफवाह के फैलने को रोकने के लिए। कि भाई क्या होता है कि ड्यूरिंग डिजास्टर, कि भाई कोई गंभीर संकट है, आपके डिजास्टर है, कोई भीषण आपदा है, उस आपदा के दौरान लोग बाग जो है अफवाह ना फैलाएं, या फिर ये जो पत्रकार हैं वे अफवाह ना फैलाएं। तो उनके लिए हमने क्या है कुछ विशेष प्रावधान निर्मित किए हैं। तो वे प्रावधान जो हैं आर बीइंग यूज्ड, उन प्रावधानों का प्रयोग किया जा रहा है, आर बीइंग यूज्ड टू सप्रेस रिपोर्टिंग, रिपोर्टिंग को दबाने के लिए, पत्रकारिता को दबाने के लिए, ऑन पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स एंड पॉसिबल गवर्नमेंट करप्शन। कि भाई क्या होता है कि ऑन डिजास्टर के दौरान पे पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स, कि भाई क्या राजनीतिक घटनाक्रम में क्या विकास हो रहा है, या फिर संभावित गवर्नमेंटल करप्शन, कि भाई सरकार से जुड़े हुए कुछ करप्शन के केस हो सकते हैं, या फिर कुछ राजनीतिक घटनाक्रम हो सकता है। तो इस राजनीतिक घटनाक्रम को या फिर ये जो सरकार से जुड़े हुए जो करप्शन से जुड़े हुए जो केस हो सकते हैं ना, जो सरकार के लिए असुविधाजनक हो सकते हैं, उनको दबाने का प्रयोग किया जा रहा है। किसकी आड़ में? इसकी आड़ में कि भाई ये जो है गलत रिपोर्टिंग की जा रही है, फेक न्यूज़ जो है फैलाने का काम कर रहे हैं रिपोर्टर्स। द मोस्ट इग्रीजियस, इग्रीजियस का मतलब होता है बेहद खराब, है ना। द मोस्ट इग्रीजियस केस इन्वॉल्व्स ए क्रिमिनल प्रोविजन, द मोस्ट इग्रीजियस केस इन्वॉल्व्स ए क्रिमिनल प्रोविजन का मतलब है दंड देने से संबंधित प्रावधान, है ना। दैट गवर्नमेंट्स इनवेरिएबली, इनवेरिएबली का मतलब है बिना किसी अपवाद के, फॉल बैक अपॉन का मतलब होता है सहारा लेना, फॉल बैक अपॉन टू सप्रेस डिसेंट, डिसेंट का मतलब है असहमति। कि भाई जब भी सरकार को कोई न्यूज़ रिपोर्ट में जो है असहमति नज़र आती है, यानी कि कोई भी न्यूज़ रिपोर्ट छपती है उसमें रिपोर्टर जो है असहमति व्यक्त करता है सरकार के प्रति, तो सरकार क्या करती है? फॉल बैक अपॉन, सहारा लेती है बिना किसी अपवाद के, दंड से जुड़े हुए जो प्रावधान है ना, उन दंड से जुड़े हुए प्रावधानों का सहारा लेती है और दबाने की कोशिश करती है, सप्रेस, कि कोई भी सरकार की बात जो है उस बात से असहमति अगर कोई रखता है तो उस बात को जो है दबाने की कोशिश करती है सरकार। द अरेस्ट ऑफ धवल पटेल, अब देखो अभी हाल ही में क्या केस हुआ, द अरेस्ट ऑफ धवल पटेल। कौन है धवल पटेल? ये बताया आगे, एडिटर ऑफ ए
न्यूज पोर्टल इन गुजरात, एक न्यूज पोर्टल है गुजरात में, उसके ये एडिटर हैं, इनको अभी हाल ही में अरेस्ट किया गया है। क्या आरोप लगाए गए हैं इन पर? ऑन द सीरियस चार्ज ऑफ, गंभीर चार्ज लगाए गए हैं ऊपर, चार्ज का मतलब गंभीर आरोप, किस बात के? राजद्रोह के। तो ये जो अभी हाल ही की जो घटना है, इज ए शॉकिंग इंस्टेंस, ये बहुत ही चौंकाने वाली घटना है, ऑफ मिसयूज मतलब दुरुपयोग, ऑफ क्रिमिनल लॉस, कि भाई जो दंड से जुड़े हुए जो कानून है हमारे पास, उन कानूनों का गलत उपयोग करने का ये अभी हाल ही का नवीनतम उदाहरण है। टू इंटिमिडेट जर्नलिस्ट, टू इंटिमिडेट का मतलब होता है, इंटिमिडेट का मतलब होता है डराना, भयभीत करना किसी को, कि भाई ये जो पत्रकार हैं, जर्नलिस्ट हैं, इनको डराने का ये बिल्कुल नवीनतम उदाहरण है, कि जिसके चलते जो है जो हमारे क्रिमिनल लॉज हैं उनका जो है गलत तरीके से इस्तेमाल किया गया है। द केस कंसर्न्ड एन आर्टिकल, अब देखो क्यों इन्हें गिरफ्तार किया गया है, ये जो धवल पटेल हैं, ये केस किससे संबंधित है? कंसर्न का मतलब किससे संबंधित है? एन आर्टिकल स्पेकुलेटिव, भाई इन्होंने क्या हुआ कि ये जो धवल पटेल हैं एक आर्टिकल जो है इन्होंने प्रकाशित किया, आर्टिकल है ना स्पेकुलेटेड, उस स्पेकुलेट का मतलब होता है अनुमान जताना, है ना, अनुमान व्यक्त करना। तो उस आर्टिकल में जो है अनुमान जाहिर किया गया दैट स्टेट चीफ मिनिस्टर विजय रूपानी मे बी रिप्लेस्ड बाय द बीजेपी। उस आर्टिकल में इन्होंने क्या लिखा, ये जो धवल पटेल हैं उस आर्टिकल में इन्होंने ये लिखा, स्पेकुलेटिंग, ये अनुमान व्यक्त किया उन्होंने कि भाई जो राज्य के चीफ मिनिस्टर हैं कौन? विजय रूपानी, मे बी रिप्लेस्ड, उनको जो है रिप्लेस किया जा सकता है, परिवर्तित किया जा सकता है बाय द बीजेपी, बीजेपी के द्वारा, फॉर इज अलीज्ड, अलीज्ड का मतलब होता है कथित, इन एप्ट का मतलब होता है अकुशल, हैंडलिंग ऑफ एफर्ट्स टू कॉम्बैट द पेंडेमिक, कॉम्बैट का मतलब होता है फाइट करना किसी से, कि भाई उन्होंने जो आर्टिकल लिखा उस आर्टिकल में उन्होंने ये बताया कि भाई जो राज्य के मुख्यमंत्री विजय रूपानी हैं इनको जो है बदला जा सकता है। क्यों बदला जा सकता है? क्योंकि भाई इस प्रकार के आरोप हैं उनके ऊपर, इस प्रकार की बात कही गई उनके बारे में कि उन्होंने जो है ना ये जो कोरोना वायरस पेंडेमिक है, वैश्विक महामारी है, इसको इन्होंने ठीक तरह से जो है हैंडल नहीं किया, हैंडलिंग ऑफ द एफर्ट टू कॉम्बैट, कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई लड़ने में जो है इन्होंने जो है अकुशलता का प्रदर्शन किया। तो इसके चलते जो है विजय रूपानी को हटा के और जो है किसी और को बदला जा सकता है। द रिपोर्ट हैड इवन नेम्ड अ पॉसिबल सक्सेसर, और ये जो रिपोर्ट धवल पटेल के जो रिपोर्ट थी ना, द रिपोर्ट हैड इवन नेम्ड, इसमें जो है कुछ नाम दिए गए जैसे कि पॉसिबल सक्सेसर, कि भाई इनकी जगह कौन स्थान ले सकते हैं, विजय रूपानी को अगर हटाया जाएगा तो इनकी जगह सक्सेसर, सक्सेसर का मतलब है स्थान लेने वाले, कि विजय रूपानी की जगह कौन कौन हो सकते हैं, इसकी भी संभावना व्यक्त की गई है ना। तो ये बातें इन्होंने जो अपनी रिपोर्ट में दी। इट इज बेफडलिंग, बेफडल का मतलब होता है ये बात समझ के बाहर है ना, ये बात समझ में आने के बाहर है। हाउ सच ए रिपोर्ट, कि भाई किस तरह से इस तरह की एक जो रिपोर्ट है कुड अमाउंट टू का मतलब होता है इक्वल टू सेडिशन, सेडिशन का मतलब है राजद्रोह, कि भाई किस तरह से इस तरह की रिपोर्ट को सेडिशन के अंतर्गत माना जा सकता है ना, राजद्रोह कहा जा सकता है। रिगार्डलेस ऑफ, बिना इस बात की परवाह किए, ऑफ वेदर द स्पेकुलेशन, कि भाई ये जो अनुमान इस रिपोर्ट में व्यक्त किए गए हैं इज ट्रू, कि भाई स्पेकुलेशन ट्रू है या नहीं है, इस बात को जाने बिना इस रिपोर्ट को जो है किस बात के बराबर मान लेना, राजद्रोह के बराबर मान लेना, तो ये समझ के आने के बाहर है। ऑफन टाइम्स, अक्सर क्या होता है, द सोर्स ऑफ सच स्पेकुलेशन, कि भाई इस प्रकार के जो अनुमान व्यक्त किए जाते हैं उनका सोर्स क्या होता है, इज ए डिसग्रंटल्ड सेक्शन, डिसग्रंटल्ड सेक्शन का मतलब होता है असंतुष्ट तबका, सेक्शन का मतलब हो गया वर्ग या फिर तबका, डिसग्रंटल्ड का मतलब है नाराज, है ना, या फिर असंतुष्ट, ऑफ द रूलिंग पार्टी, रूलिंग पार्टी मतलब वो पार्टी जिसकी सरकार है। तो एडिटोरियल ये कहना चाह रहा है कि इस तरह की ये जो रिपोर्ट होती है, इन रिपोर्ट का स्रोत क्या होता है, कि भाई ये जो रूलिंग पार्टी होते हैं ना, रूलिंग पार्टी के ही कुछ लोग जो होते हैं जो कि नाराज होते हैं, वे ही जो है रिपोर्टर्स को इसकी जानकारी देते हैं इटसेल्फ। एंड इट इज़ एक्सेसिव, एक्सेसिव का मतलब है बहुत ज़्यादा, टू पनिश रिपोर्टेज, रिपोर्टेज का मतलब है वही किसी रिपोर्ट को जो है किसी रिपोर्ट के बारे में बताना है ना, उसको बोला जाए रिपोर्टेज। एंड इट इज़ एक्सेसिव, और ये बहुत ज़्यादा है, क्या मतलब कुछ अति हो गई है क्या, टू पनिश रिपोर्टेज, कि भाई कोई न्यूज आर्टिकल जो है प्रकाशित हुआ उसको जो है आप जो है पनिश कर रहे हो विथ इनएडिक्वेट, इनएडिक्वेट मतलब अपर्याप्त, वेरिफिकेशन, बिना कोई ठीक तरह से जो है वेरीफाई किए है ना, बिना ठीक तरह से जांच किए कि भाई जो रिपोर्ट छपी है सही है या नहीं है, उसकी ठीक तरह से जांच किए बिना आप जो है पनिश कर रहे हो ना, उसको अरेस्ट करते हो आप व्यक्ति को। एंड प्रोजिक्यूशन, उस पर अभियोग चलाया जाता है, फॉर सेडिशन, है ना, कि भाई राजद्रोह का उसके ऊपर अभियोग चलाया जाता है ना, तो यह जो है काफ़ी गलत है, ये डिटेल कहना चाह रहा है।
मिस्टर पटेल हैज़ ऑल्सो बीन चार्ज्ड। अब देखो ये जो मिस्टर पटेल है इनके ऊपर और क्या आरोप लगाया गया, हैज़ ऑल्सो बीन चार्ज्ड, इनके साथ साथ और इनके ऊपर ये चार्ज लगाया गया अंडर सेक्शन 54 ऑफ द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट। आपदा प्रबंध से संबंधित है ना, ये जो आपदा प्रबंधन से संबंधित कानून है उसकी धारा 54 जो है उसके तहत भी मिस्टर पटेल पर आरोप लगाए गए हैं। फॉर अलिजेडली स्प्रेडिंग, अलिजेडली यानी बिल्कुल मतलब कथित तौर पर, है ना, स्प्रेडिंग मतलब फैलाना, पैनिक का मतलब है डर, है ना, घबराहट फैलाना लोगों में, थ्रू ए फॉल्स अलार्म का मतलब है झूठी चिंता व्यक्त करना, कंसर्निंग किससे संबंधित, ए डिजास्टर। देखो ये जो हमारा आपदा प्रबंध कानून है ना, इसकी धारा 54 के तहत क्या कहा गया है कि यदि किसी गंभीर आपदा के समय अगर कोई व्यक्ति अफवाह फैलाता है तो वह जो है ना एक तरीके से अपराधी है ना, ये प्रावधान इसमें रखा गया है ना। तो ये आरोप भी जो है इनके ऊपर लगाया गया है ना, इसके तहत भी जो है इनके ऊपर केस बुक किया गया है ना, ये एक्ट भी लगाया गया, इन पर धारा 54 का प्रयोग किया गया है डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट का, है ना। उसमें क्या क्या कहा गया है, धारा जो ये जो हमारा डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है इसका जो सेक्शन 54 है ये क्या कहता है कि स्प्रेडिंग पैनिक, कि भाई आप अगर घबराहट फैलाते हो, डर फैलाते हो लोगों में तो ये एक अपराध है ना। तो थ्रू ए फॉल्स अलार्म कंसर्निंग है डिजास्टर, कंसर्निंग मतलब संबंधित होना, डिजास्टर यानी कि ये जो आपदा होती है इससे संबंधित, आपदा से संबंधित आपने क्या किया, झूठी बात जो है फैलाने की कोशिश की और लोगों में जो है डर व्याप्त करने की कोशिश की, तो इसके तहत भी जो है इन पर चार्ज लगाया गया है। आगे देखते हैं कि द एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया, द एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया हैज सीन, क्या देखा है इन्होंने, ए ग्रोइंग पैटर्न, इन्होंने एक पैटर्न देखा है ना कि भाई लगातार जो है कि बढ़ता जा रहा है, कुछ एक पैटर्न नजर आया है इन द मिसयूज, कि लगातार मिसयूज हो रहा है ना, गलत तरीके से प्रयोग किया जा रहा है किस चीज़ को, ऑफ क्रिमिनल लॉस। क्रिमिनल लॉस का मतलब है कि भाई ये जो दंड से जुड़े हुए जो कानून है ना, क्रिमिनल लॉ से हमारे अपराधियों से जुड़े हुए कानून या दंड से जुड़े हुए जो कानून है उनका लगातार मिसयूज किया जा रहा है टू इंटिमिडेट। क्यों मिसयूज किया जा रहा है इनका, डराने के लिए, किसको डराने के लिए, पत्रकारों को डराने के लिए। द कंसर्न इज नॉट मिसप्लेस्ड, तो ये जो एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया है इन्होंने जो चिंता व्यक्त की है कि भाई लगातार जो है कानूनों का प्रयोग पत्रकारों को डराने के लिए किया जा रहा है, तो उनकी जो चिंता है ना, द कंसर्न, उनका जो सरोकार है, उनका जो वास्ता, इज नॉट मिसप्लेस्ड, ये कोई गलत नहीं है। इन द अंडमान, अब देखो एडिटर हमारे इस एडिटोरियल में ना जो कुछ उदाहरण दिए गए हैं भाई कौन कौन सी अन्य घटनाएं हमें देखने को मिली है ना, जहाँ पर गलत तरीके से जो है रिपोर्टर्स को डराने की कोशिश की गई है। इन द अंडमान्स, अंडमान्स में क्या देखने को मिला, ए रिपोर्टर वाज अरेस्टेड, कि एक पत्रकार को अरेस्ट किया गया फॉर ए सोशल मीडिया पोस्ट। क्या किया था अंडमान में, इस पत्रकार ने सोशल मीडिया पे एक पोस्ट डाली थी, है ना, क्या डाली थी, क्लेमिंग, उसमें ये दावा किया था, अंडमान में एक रिपोर्टर ने सोशल मीडिया पे एक पोस्ट डाली, उस पोस्ट में ये दावा किया गया, पीपल हु हैड कॉन्टेक्टेड ए कोविड-19 पॉजिटिव पेशेंट, कि वे लोग जिन्होंने कोविड-19 पॉजिटिव पेशेंट से फ़ोन पर जो है बात करने की कोशिश की, वर ऑल्सो बीइंग क्वारंटाइंड, उनको भी जो है क्वारंटीन में रखा जा रहा है। क्वारंटीन का मतलब होता है कि किसी व्यक्ति को जो है अलग रख देना, कि भाई अगर हमें लगता है ना कि किसी व्यक्ति में जो है वायरस के लक्षण हो सकते हैं तो इसको जो है कुछ दिनों के लिए जो है समाज से अलग कर देना, उसको बोलते हैं क्वारंटीन। तो इस व्यक्ति ने क्या किया, ये जो रिपोर्टर है अंडमान का, इसने क्या किया, एक सोशल मीडिया पोस्ट डाली, उस सोशल मीडिया पोस्ट पे इसने क्या लिखा कि भाई क्या किया जा रहा है, इस सोशल मीडिया पोस्ट पे इसने लिखा कि ऐसा किया जा रहा है कि अगर फैमिली मेंबर किसी कोरोना पॉजिटिव केस से फ़ोन पर संपर्क करने की कोशिश करते हैं तो उन फैमिली मेंबर्स को भी जो है क्वारंटीन किया जा रहा है। इन कोयम्बटूर में दूसरी घटना क्या देखने को मिली हमें, पुलिस अरेस्टेड ए न्यूज पोर्टल फाउंडर, कि पुलिस ने एक न्यूज पोर्टल फाउंडर को जो है, मतलब फाउंडर मतलब जो जिसने इसकी स्थापना की है ना, तो एक न्यूज पोर्टल की स्थापना करने वाले को जो है गिरफ्तार किया, क्यों, फॉलोइंग का मतलब है अनुसरण करते हुए, ए रिपोर्ट, है ना, ए रिपोर्ट ऑन अलीज्ड करप्शन इन फूड डिस्ट्रीब्यूशन, फॉलोइंग ए रिपोर्ट ऑन अलीज्ड करप्शन, अलीज मतलब कथित रूप से जो है भ्रष्टाचार की जानकारी दी गई इन फूड डिस्ट्रीब्यूशन एज पार्ट ऑफ द लोकल एडमिनिस्ट्रेशन एफर्ट टू हैंडल द फॉल आउट ऑफ द पेंडेमिक। अब देखो इसमें क्या एडिटोरियल बात करना चाह रहा है, कोयम्बटूर में हमें क्या देखने को मिला, कोयम्बटूर में हमें ये देखने को मिला कि भाई एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी, है ना, एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी, क्या हुआ था, ए रिपोर्ट ऑन अलीज्ड करप्शन, ना उसमें करप्शन की बात की गई थी, कथित तौर पर उसमें करप्शन की बात की गई थी इन फूड डिस्ट्रीब्यूशन, कि भाई
भोजन जो कि डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, जो कि बांटा जा रहा है, उसमें भ्रष्टाचार है, इससे संबंधित जो है एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी। अब इस रिपोर्ट के बाद में क्या किया पुलिस ने, इस रिपोर्ट के बाद में क्या किया, पार्ट ऑफ द लोकल एडमिनिस्ट्रेशन एफर्ट। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन एफर्ट का मतलब है कि भाई आपका जो लोकल क्षेत्र है ना, आपका जो स्थानीय क्षेत्र है, उसके प्रशासन से जुड़े हुए प्रयास टू हैंडल द फॉल आउट ऑफ द पेंडेमिक। फॉल आउट का मतलब होता है प्रतिकूल परिणाम, नतीजे ऑफ द पेंडेमिक। कि भाई पुलिस ने क्या कहा, पुलिस ने ये कहा कि भाई ये जो वैश्विक महामारी है, इस वैश्विक महामारी के प्रतिकूल परिणामों से निपटने के लिए जो है हम ऐसा कर रहे हैं ना। और हमें क्या देखने को मिला कि हमें ये देखने को मिला इन कोयम्बटूर में पुलिस अरेस्टेड ए न्यूज पोर्टल फाउंडर, कि पुलिस ने एक पत्रकार को जो है गिरफ्तार किया। लेकिन उस पत्रकार को गिरफ्तार कब किया गया, एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी, उस रिपोर्ट में कथित तौर पर यह कहा गया था, भ्रष्टाचार की जानकारी दी गई थी उस रिपोर्ट में, है ना, कि भाई ये जो फूड डिस्ट्रीब्यूशन किया जा रहा है इसमें जो है भ्रष्टाचार है। और इसके बाद में जो है एक इस तरह की बात कही गई कि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन एफर्ट के चलते जो है इसको जो है एक तरीके से अरेस्ट किया गया है ना। दिल्ली में क्या देखने को मिला हमें, ए रिपोर्टर वाज समन। दिल्ली में जो है एक पत्रकार को जो है बुलाया गया है ना, समन का मतलब होता है बुलाना, आमंत्रित, बुलाना है ना। इन दिल्ली ए रिपोर्टर वाज समन्ड इन रेस्पॉन्स टू ए रिपोर्ट, इन रेस्पॉन्स टू ए रिपोर्ट। कि दिल्ली में क्या किया गया, एक पत्रकार को या एक रिपोर्टर को जो है बुलाया गया। क्यों बुलाया गया, किस प्रतिक्रिया के फलस्वरूप बुलाया गया, एक रिपोर्ट की प्रतिक्रिया के लिए बुलाया गया। दैट क्लेम्ड, कि भाई एक रिपोर्ट थी उसमें ये दावा किया गया था, दैट एन ऑडियो क्लिप है ना, ऑडियो क्लिप जो होती है ना, कि परपरेटली मतलब कथित रूप से, है ना, कथित रूप से, तथा कथित रूप से, कंटेनिंग ए स्पीच, जिसमें कि एक भाषण शामिल है, कंटेनिंग ए स्पीच बाय द हेड ऑफ द तबलीगी जमात का कोई मुखिया है, उसका भाषण है, वाज डॉक्टर्ड का मतलब होता है जैसे सबूतों के साथ छेड़छाड़ की जाती है ना, कृत्रिम रूप से आप जो है कुछ बनाने की कोशिश करते हो। तो देखो क्या हुआ, दिल्ली में एक रिपोर्टर को बुलाया गया पुलिस के द्वारा। क्यों बुलाया गया, क्योंकि दिल्ली में उस रिपोर्टर को पुलिस के द्वारा बुलाया गया क्योंकि पुलिस को एक रिपोर्ट के बारे में जानकारी लेनी थी। क्या थी वो रिपोर्ट, वो रिपोर्ट ये थी कि उस रिपोर्ट में ये दावा किया गया था कि भाई उस रिपोर्ट में दावा किया गया था कि ये जो तबलीगी जमात का मुखिया जो है, तबलीगी जमात का जो मुखिया है, उसकी जो स्पीच है वह सही नहीं है। कि भाई एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी, उस रिपोर्ट में ये कहा गया था कि ये जो ऑडियो क्लिप है जिसके बारे में कि दावा किया जा रहा है कि ये तबलीगी जमात के लीडर जो है उसकी आवाज़ है, तो ये उसकी आवाज़ नहीं है, उसमें छेड़छाड़ की गई है। तो इस संबंध में पुलिस ने क्या किया, इस रिपोर्टर को जो है बुलाया और इसे पूछताछ की। वाइल आस्किंग ए जर्नलिस्ट टू ज्वाइन द इन्वेस्टिगेशन, एडिटोरियल कहता है कि भाई किसी पत्रकार को बुला के, और जो पुलिस जांच कर रही है ना, इन्वेस्टिगेशन कर रही है, यानी कि पुलिस जो इन्वेस्टिगेशन कर रही है उस इन्वेस्टिगेशन को जो है और बढ़ाने के लिए पूछताछ कर सकती है पुलिस, है ना। वाइल आस्किंग ए जर्नलिस्ट टू ज्वाइन द इन्वेस्टिगेशन, कि किसी पत्रकार को इन्वेस्टिगेशन को ज्वाइन करने के लिए बुलाना जो है, मे नॉट बाय इटसेल्फ बी इलीगल, ये कोई गैरकानूनी नहीं है ना भाई, ये कोई गैरकानूनी के चीज़ के अंतर्गत नहीं आता है कि अगर पुलिस को लगता है किसी पत्रकार को इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया जाना चाहिए तो पुलिस जो है बुला सकती है ना, ये कोई गलत नहीं है। लेकिन द पुलिस शुड नॉट यूज़ द पावर, लेकिन पुलिस को ताकत का इस्तेमाल, पावर ऑफ समन्स का मतलब है कि पुलिस को किसी व्यक्ति को समन करने की, किसी व्यक्ति को बुलाने की पावर है, तो पुलिस को इस पावर का मिसयूज़ नहीं करना चाहिए ना। पुलिस शुड नॉट यूज़ पावर ऑफ समन्स टू इंटिमिडेट का मतलब होता है डराना, भयभीत करना रिपोर्टर्स कि पुलिस को, और एक्सट्रैक्ट डिटेल्स ऑफ द सोर्स। अब एडिटर ये कहना चाह रहा है कि भाई अगर रिपोर्टर ने रिपोर्ट छापी है तो पुलिस को क्या करना चाहिए, उस रिपोर्टर को डराने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, और टू एक्सट्रैक्ट का मतलब है निकालना, डिटेल्स ऑफ द सोर्स, है ना, कि भाई इसका सोर्स कहाँ है उसको डिटेल, भाई जैसे कोई रिपोर्ट छपी है तो ये रिपोर्ट का सोर्स क्या है ना, इसको निकालने की कोशिश करना या फिर रिपोर्टर को डराने की कोशिश करना, ये नहीं किया जाना चाहिए ना, ये एडिटोरियल बात करता है। देयर ऑट टू बी ग्रेटर रेस्ट्रेंट, देयर ऑट टू बी, है ना, ऑट टू और शुड इनका मतलब होता है चाहिए, लेकिन ऑट टू का हम प्रयोग करते हैं जब हमें नैतिक जिम्मेदारी का बोध कराना हो। देयर ऑट टू बी ग्रेटर रेस्ट्रेंट का मतलब है नियंत्रण, देयर ऑट टू बी ग्रेटर नियंत्रण, ग्रेटर रेस्ट्रेंट वाइल इन्वोकिंग, इन्वोक का मतलब होता है सहारा लेना, स्पेशल प्रोविजंस रिलेटिंग टू हैंडलिंग डिजास्टर्स, कि भाई ये जो आपदा है
है ना, इसको हैंडल करने से संबंधित जो विशेष प्रावधान हैं उनका यदि पुलिस प्रयोग करना चाहती है तो काफ़ी नियंत्रण की ज़रूरत है उस समय ना। पुलिस को काफ़ी अपने आप पर यानी कि पुलिस को नियंत्रण बरतते हुए ये जो विशेष प्रावधान है जो कि डिज़ास्टर को हैंडल करने से जुड़े हुए हैं, तो उनका प्रावधान का उनका प्रयोग जो है ना बहुत सोच समझ के करना चाहिए। एंड एपिडेमिक्स है ना, यानी कि एपिडेमिक्स या फिर महामारी। एपिडेमिक का मतलब है महामारी या फिर ये जो बड़ी आपदा कोई होती है ना, इससे जुड़े हुए जो भी कानून है, इन कानूनों का प्रयोग करते समय एहतियात बरता जाना चाहिए। सेक्शन 54, अब देखो ये जो डिज़ास्टर कानून है ना, हमारा डिज़ास्टर मैनेजमेंट कानून है, इसका जो सेक्शन 54 है ये क्या कहता है? ओनली पेनलाइज इसका मतलब है कि सेक्शन 54 के तहत दंड का प्रावधान है। द स्प्रेडिंग ऑफ पैंडेमिक रिलेटिंग टू द सीवियरिटी मतलब होता है जो गंभीरता से भरपूर हो, और मैग्नीट्यूड का मतलब होता है तीव्रता ऑफ द डिज़ास्टर। अब देखो सेक्शन 54 में दंड का प्रावधान किया गया है, लेकिन दंड का प्रावधान कब किया गया है कि परिस्थिति जब बहुत ज़्यादा गंभीर हो, स्प्रेडिंग ऑफ पेंडेमिक रिलेटिव, कि या तो कोई वैश्विक महामारी हो है ना, उसकी गंभीरता है ना, या तो बहुत ज़्यादा गंभीरता हो वैश्विक महामारी की, या फिर कोई आपदा आपके ऊपर आई है तो उस आपदा की बहुत ज़्यादा तीव्रता हो, है ना, तभी जो है आप सेक्शन 54 को जो है प्रयोग कर सकते हो, है ना। क्लेमिंग फाल्सली है ना, फॉर एग्जाम्पल के रूप में क्या है कि जैसे कोई रिपोर्टर है वो झूठी जानकारी देता है, झूठा दावा करता है, क्लेम करता है झूठा। फॉर इंस्टेंस उदाहरण के तौर पे दैट ए डैम हैड ब्रीच्ड। ब्रीच का मतलब क्या होता है? दरार, है ना। जैसे किसी ने रिपोर्ट लिख दी कि भाई दरार है ना, कि डैम में दरार आ गई थी या डैम जो है टूट गया था, इस तरह की बातें जो है फैला दी किसी ने ना, तो ये क्या है? तो सेक्शन 54 के तहत जो कुछ गंभीर बातें हैं आपदा से जुड़ी हुई, है ना, यानी कि गंभीर बातें हैं ना आपदा से जुड़ी हुई या फिर वैश्विक महामारी से जुड़ी हुई जो कुछ गंभीर बातें, अगर इनको फैलाया जाता है तब जाके दंड का प्रावधान है, न कि एंड डजंट एक्सटेंड। एक्सटेंड का मतलब है विस्तार, टू मेयर मात्र इनकरेक्ट रिपोर्टिंग, है ना। सेक्शन 54 के तहत मात्र गलत रिपोर्टिंग करना जो है दंड के प्रावधान के तहत नहीं आता है। ये एडिटोरियल यहाँ तक कहना चाहता है। आगे देखते हैं कि इन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस, की सामान्य परिस्थितियों में क्या होना चाहिए? द अथॉरिटीज़, कि भाई जो भी अथॉरिटीज़ हैं, या मतलब बात की जा रही है सरकार के लिए, ऑट टू बी, ऑट टू मतलब यहाँ पे भी ऑट का मतलब, ऑट टू मतलब शुड, है ना, नैतिक कर्तव्य से जुड़ा हुआ है तो शुड लगा देंगे। ऑट टू बी कंटेंट, कंटेंट का मतलब है सेटिस्फाइड, संतुष्ट होना, विद गेटिंग देयर वर्जन और रिस्पॉन्स टू बी कैरिड बाय द न्यूज़ आउटलेट कंसर्न। अब देखो एडिटोरियल क्या बात करना चाह रहा है कि भाई सामान्य तौर पर, सामान्य अगर परिस्थितियाँ होती हैं तो जो सरकार है एक तरीके से ऑट टू बी कंटेंट, उनको इस बात में संतुष्ट होना चाहिए कि सरकार जो बात कहना चाहती है, सरकार का जो वर्जन है, सरकार जो बात कहना चाहती है या फिर सरकार जो प्रतिक्रिया देना चाहती है, उस प्रतिक्रिया को ले जाया जाए, टू बी कैरिड बाय द न्यूज़ आउटलेट्स, कि भाई ये जो न्यूज़ के केंद्र बने हुए हैं, संबंधित जो न्यूज़ के केंद्र हैं, उन न्यूज़ के केंद्र के माध्यम से सरकार जो बात कहना चाहती है उस बात को कह दिया जाए। एंड नॉट सीक, और ये जो अथॉरिटीज़ हैं इनको इस बात की मांग नहीं करनी चाहिए, इस बात को नहीं देखना चाहिए इन्हें, टू यूज़ द पेंडेमिक, कि जो वैश्विक महामारी है इसका प्रयोग करें एज एन एक्सक्यूज, बहाने के रूप में। टू कर्ब का मतलब होता है रोकना, कंट्रोल करना, इनकन्वीनियंट रिपोर्टिंग। एडिटोरियल यही कहना चाहता है कि भाई अगर कोई रिपोर्टिंग ऐसी, कोई ऐसी रिपोर्टिंग है ना, कुछ ऐसी बातें अगर अखबार में छपती हैं जो कि सरकार के लिए असुविधाजनक हो सकती है ना, तो उनको रोकने का जो है प्रयास सरकार को वैश्विक महामारी की आड़ में नहीं करना चाहिए। ये डिटेल बात करना चाह रहा है। एंड नॉट सीक मतलब इस तरह ये नहीं देखना चाहिए टू यूज़ द पेंडेमिक, कि वैश्विक महामारी पेंडेमिक को बहाना बना के ऐसी रिपोर्टिंग जो सरकार के लिए इनकन्वीनियंट है उसको रोकने का प्रयास है ना, उसको कर्व करने का प्रयास जो है सरकार को नहीं करना चाहिए। ये एडिटोरियल जो है फाइनली बात करता है। तो क्या है कि बड़े सेंटेंस होते हैं, थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, तो कॉमा लगा लगा के धीरे धीरे है ना, पहले एक एक शब्द का अर्थ समझो, फिर कॉमा टू कॉमा समझो, और इसके बाद में फिर पूरी लाइन को समझने की कोशिश करो।